क्लास 7th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3। इसको पढ़ना बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। और इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हमने पढ़ा कि जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों, है ना। और साथ ही बच्चों पदार्थ की जो ठोस द्रव गैस अवस्थाएं क्यों हैं, तो वो उनकी आणविक संरचना के कारण है। इसकी पहले की वीडियो क्लासेस में जो है, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें अच्छे से समझाया गया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइएगा और क्लास 7th साइंस जो है उस पर सारे वीडियो जो हैं क्रम से डले हुए हैं, आप देख करके फिर आगे बढ़िएगा। तत्व यौगिक क्या होते हैं उसकी चर्चा भी हम पुराने वीडियो क्लासेस में कर चुके हैं। और साथ ही जो तत्व हैं उनके प्रतीक संकेत क्या हैं और उनको लैटिन भाषा में क्या नाम है, और तत्व का अणुसूत्र हम किस तरीके से लिखते हैं और यौगिक का अणुसूत्र हम किस तरीके से लिखते हैं, किस चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं, उसको भी हम पढ़ चुके हैं। कुछ प्रमुख यौगिक जैसे नमक हो गया, गंधक का अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, चूना पत्थर हो गया, चूने का पानी हो गया, चीनी हो गया, लाल दवा जिसको पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है, इसका सूत्र क्या है ना, उसको किस तरीके, उसमें कौन कौन से जो हैं अवयवी जो हैं तत्व हैं, ठीक है, उनके नाम, उनको किस संकेत से दर्शाया गया है और उनमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आज हमें स्टार्ट करना है बच्चों अम्ल, क्षारक एवं लवण से। तो यहाँ से हमें आज स्टार्ट करना है। आज हम जानेंगे कि अम्ल, क्षार व लवण किन्हें कहा जाता है। तो बच्चों हम बहुत सारे ऐसे पदार्थ का उपयोग करते हैं जैसे जो खट्टे होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो मीठे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नमकीन होते हैं। तो जैसे नींबू हो गया, इमली हो गया, सिरका है, नमक है, चीनी है ना, इन सब का स्वाद जो है बच्चों अलग अलग होता है ना। आपने देखा होगा कुछ का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, कुछ का कैसा होता है बच्चों, कड़वा होता है, और कुछ जो है कुछ का स्वाद मीठा होता है ना। जैसे चीनी जिसमें होगी या चीनी वाली जो चीज़ें खा रहे हैं वो मीठी होंगी, कुछ नमकीन टेस्ट होता है कुछ कुछ पदार्थों का। तो बच्चों कभी आपने सोचा है कि जो भोज्य पदार्थ हैं वो खट्टे हैं तो क्यों हैं ना। जैसे नींबू का रस वो कैसा होता है, खट्टा होता है। संतरा भी, संतरे का जो रस होता है वो कैसा होता है बच्चों, खट्टा होता है। सिरका जो होता है वो भी खट्टा होता है। दही वो भी खट्टा होता है ना। कच्चा आम आप खाते होंगे, जो इस समय तो आम का सीज़न भी है तो आम आप खाते हैं, तो वो भी कैसा होता है, खट्टा होता है। इमली जो है वो खट्टी होती है। तो उसमें जो है बच्चों ये खट्टा क्यों होता है, क्योंकि इसमें अम्ल उपस्थित होता है। उस जो उपस्थित अम्ल है उसको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि नींबू का रस है तो उसमें साइट्रिक अम्ल होता है, संतरे का रस है उसमें भी साइट्रिक अम्ल होता है, सिरका उसमें भी एसिटिक अम्ल होता है, दही जो है उसमें लैक्टिक अम्ल होता है, और जो कच्चा आम और इमली है उसमें टार्टेरिक अम्ल होता है। तो इस तरीके से जो है इनमें अम्ल की उपस्थिति के कारण ही इनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। तो बच्चों जो ये सारणी दी हुई है इसमें जो है इनका स्वाद जो है वो खट्टा है। तो जो ये खट्टापन है वो अम्ल के कारण होता है, जिसे एसिड भी कहा जाता है इंग्लिश में। और एसिड जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है जो एसियर से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ ही होता है खट्टा, ठीक है। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। भोज्य पदार्थों में जो पाए जाने वाला अम्ल है वो प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल जो है कहलाता है, और ये अम्ल बहुत क्षीण प्रकृति के होते हैं। इन्हें दुर्बल अम्ल भी कहा जाता है। इनकी दुर्बल प्रकृति के कारण ही इनका उपयोग जो है वो भोज्य पदार्थों के रूप में होता है। कुछ अम्ल बहुत ही प्रबल होते हैं। अब बोलते हैं ना एसिड बोलते हैं कि एसिड अगर आपके शरीर में पड़ जाएगा तो वो शरीर को जला देता है। तो चूँकि बहुत दुर्बल अम्ल होते हैं ना, इनका जो प्रकृति होती है वो बहुत ही क्षीण होती है, इसीलिए हम इनका उपयोग भोजन में कर सकते हैं। और जो ज़्यादा प्रबल अम्ल होंगे बच्चों वो त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं और त्वचा पर पड़ने पर बुरी तरीके से उसे जला देते हैं। इन अम्लों को खनिज अम्ल या प्रबल अम्ल कहा जाता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया। तो इनकी जो प्रबल प्रकृति के कारण इसको कहा जाता है कि इसको हाथ से नहीं छूना चाहिए, इसको चखना नहीं चाहिए, जो कि हमारे शरीर के लिए क्या है, नुकसानदायक है। बच्चों ऐसे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है वो क्या कहलाते हैं, वो
जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है ना, तो वो क्या कहलाएंगे, तनु अम्ल कहलाते हैं। और अम्ल जो है उसमें अगर जिन अम्लों में पानी की मात्रा बहुत कम होती है उन्हें क्या कहा जाएगा, सांद्र अम्ल कहा जाता है। ठीक है, जिनमें पानी की मात्रा अधिक तनु अम्ल, जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम उन्हें सांद्र अम्ल कहा जाता है। तो जो सांद्र अम्ल है यानी जिसमें पानी बहुत कम है, तो उसमें हम पानी जो है मिला करके उसे तनु अम्ल में बदल सकते हैं। अम्ल को तनु बनाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पहले पात्र में पानी लेना है, फिर धीरे धीरे उसमें अम्ल मिलाना है ना, ये ध्यान दीजिएगा। पहले क्या करना है, तनु अम्ल अगर हम बना रहे हैं तो पहले सबसे पहले पानी ही लेना है पात्र में, इसके बाद उसमें जो है सांद्र अम्ल की मात्रा मिलानी है। कभी भी बच्चों जो अम्ल है उसमें पानी नहीं डालना है ना, पानी में अम्ल आप डाल सकते हैं लेकिन अम्ल में पानी आपको नहीं डालना है। ऐसा करने से जो है, अगर मान लीजिए हमने ऐसा किया कि अम्ल में पानी डाल दिया तो जलने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, त्वचा जल जाएगी। तुरंत पानी की अधिक मात्रा से उसको धोना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं आप जल गए हैं, ठीक है, आपके ऊपर एसिड कहीं पड़ गया, तो तुरंत उसको पानी ज़्यादा पानी जो है बहते पानी में आपको धोना चाहिए ताकि वो अम्ल का जो प्रभाव है उसको निष्क्रिय कर सके। तो अम्ल के बारे में आप समझ गए, ये खट्टे होते हैं और दो तरीके के होते हैं, तनु अम्ल, सांद्र अम्ल होते हैं। ठीक है, और तो अब हम पढ़ेंगे क्षारक के बारे में। खाने का जो सोडा होता है जिसका फार्मूला है Na2CO3, ना उसके विलयन को अगर हम अंगुलियों के बीच में रगड़ें, कभी आप देखिएगा बच्चों, जो आपके घर में खाने का सोडा होगा उसको आप जो है अंगुली में रख करके थोड़ा सा रगड़ेंगे तो आपको जो है लगेगा कि साबुन जैसा चिकना चिकना है ना। तो ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं भस्म या क्षारक या बेस कहलाते हैं। इंग्लिश में बेस कहा जाता है, क्षारक या भस्म उनको कहा जाता है जो स्पर्श करने पर साबुन के जैसे लगते हैं। और ये बच्चों क्या होता है, ये जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं, है ना। तो जो भस्म या क्षारक जो है जल में अधिक घुलनशील होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वे क्षार कहलाते हैं या एल्कली कहलाते हैं। जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी हो गया, ठीक है, NH4OH, है ना। ये सभी जो हैं वो क्या है, क्षार कहलाते हैं। सभी क्षार जो होते हैं भस्म होते हैं, परंतु सभी भस्म जो है वो क्षार नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्षार समझ में आ गया, साबुन जैसा होता है, रगड़ने पर साबुन जैसा अगर लगे तो वो इसका मतलब क्या है, वो क्षारक है या क्षार है। ठीक है, और ये पानी में क्या होते हैं, अत्यधिक घुलनशील होते हैं, साबुन जैसा झाग देते हैं ना। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज़ बच्चों अम्ल है कि क्षार है। इसके लिए बच्चों अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए हम कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, सूचक कहा जाता है। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, सूचक कहा जाता है। अब जब इन सूचकों को किसी भी अम्लीय या क्षारीय पदार्थ में के विलयन में मिलाते हैं तब क्या होता है बच्चों, इन सूचकों का रंग जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो तभी हम पता कर पाएंगे कि वो अम्ल है या क्षार। अभी अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई चीज़ें रखी हुई हैं और हमें नहीं पता कि वो अम्ल है कि क्षार है, उसकी प्रकृति क्या है, तो उसके लिए हम सूचक का प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि उसमें रंग चेंज होने के बाद कैसा आ रहा है, तो जो है हम तब डिसाइड कर पाएंगे कि वो अम्ल है कि क्षार है। जो लिटमस, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये सब क्या हैं, ये प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूचक हैं। ठीक है, तो अम्ल व क्षार की पहचान करने के लिए प्राय जनरली हम क्या करते हैं बच्चों, लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। किस पेपर का प्रयोग करते हैं, लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। जो लिटमस पेपर है नीले और लाल रंग कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होते हैं। नीला जो लिटमस पेपर है वो अम्ल में डुबोएंगे अगर हम, ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, लाल। नीले को लाल में बदल देता है तो क्या होगा, वो अम्ल होगा। अम्ल, ध्यान दीजिएगा बच्चों, नीला, ठीक है, तो अम्ल, अम्ल में क्या अंत में आ रहा है, ला आ रहा है, तो इसका मतलब है कि लाल में अगर चेंज हो रहा है तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। अब लाल में कौन चेंज होगा, नीला होगा, तभी तो लाल में चेंज होगा। तो याद रखिएगा, अम्ल का ला और लाल का ला, यानी अगर लाल हो रहा है लिटमस पेपर तो क्या होगा, वो अम्ल होगा। ठीक है, याद हो गया आपको, अगर लाल हो रहा है तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। और अगर लाल लिटमस पेपर है, ठीक है, और क्षारक के विलयन में डुबोया जाता है तो नीला हो रहा है। ठीक है, तो नीला हो रहा है, अब नीला हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा, क्षार। नीला है, ठीक है, तो वो क्या होगा, क्षारक होगा। नीला है तो क्षारक होगा। अब नीला कब होगा, यानी इसका मतलब हम कौन सा लिटमस पेपर प्रयोग कर रहे हैं बच्चों, लाल कलर का। ठीक है,
है। तो लाल कलर का अगर हम लिटमस पेपर डाल रहे हैं किसी क्षारक में तो वो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। लाल कलर का लिटमस पेपर अगर हम किसी क्षारक में डाल रहे हैं तो वह नीला हो जाता है, या नीला हो जा रहा है लिटमस पेपर हमारा, तो वो क्या होगा बच्चों, क्षारक होगा। ठीक है, समझ में आ गया। सामान्य रूप में पाया जाने वाला जो लिटमस है वो लाइकेन पौधों से प्राप्त किया जाता है। जो गुड़हल के फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं उसको भी बच्चों हम अक्सर जो है वो सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं। गुड़हल के पुष्प का सूचक जो है वो अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी कर देता है, और जो क्षारीय विलयन है उनको क्या कर देगा, हरा कर देगा। ठीक है, तो अगर हम सूचक के रूप में गुड़हल के फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, अगर हमने गुड़हल के फूल किसी विलयन में डाला, ठीक है, अम्लीय विलयन किसी भी विलयन में डाला, अगर गहरा गुलाबी हो जा रहा है तो उसका मतलब है वो क्या होगा, अम्ल होगा। अगर गहरा गुलाबी हो जा रहा है तो अम्ल होगा। लाल, ठीक है, तो अम्ल। ठीक है, ध्यान दीजिए, गहरा गुलाबी भी लाल कलर से मिलता जुलता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, अम्लीय विलयन हो जाएगा। अगर हरा कलर आ रहा है तो उसका मतलब है वो क्या होगा, अलग सा कलर है, हरा कलर है, वो कौन सा विलयन कहलाएगा, क्षारीय विलयन कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार हल्दी का चूर्ण भी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है जो क्षारीय विलयन को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो कई बार आप देखते होंगे कभी कभी हल्दी का दाग है ना, तो कपड़े में लगा हुआ है और हमने अगर उसमें क्या कहते हैं साबुन रगड़ा है तो वो क्या हो जाएगा, तब वो लाल हो जाएगा उसका दाग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हल्दी का चूर्ण भी एक प्राकृतिक सूचक है जो क्षारीय विलयन को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इसके अलावा बच्चों जब हम प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार का परीक्षण करते हैं तो जनरली हम लिटमस पेपर का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उसके अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें हैं जिनको अभी हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज हो गया और फिनाप्थिलीन। ठीक, इनका प्रयोग भी हम अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए करते हैं। तो जो मिथाइल ऑरेंज है वो अम्लीय विलयन में लाल हो जाएगा और क्षारीय विलयन में पीला हो जाएगा। अगर हम मिथाइल ऑरेंज के द्वारा परीक्षण कर रहे हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय है कौन सा क्षारीय है, तो अगर मिथाइल ऑरेंज डालने पे बच्चों उस विलयन में अगर वो लाल कलर का होता है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, आपका अम्ल है। अगर वो विलयन बच्चों पीला हो जाता है तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा विलयन है वो कैसा है, क्षारीय विलयन है। फिनाप्थिलीन का अगर हम मान लीजिए प्रयोग कर रहे हैं और उसको हमने किसी विलयन में डाला, ठीक है, तो अगर उसको रंगहीन है तो उसका मतलब हुआ कि वो विलयन हमारा रंगहीन कर दे रहा है, यानी उसको कलर गायब कर दे रहा है, तो उसका मतलब वो क्या हो गया, अम्लीय विलयन है। ठीक है, और अगर गुलाबी सा कलर हो जा रहा है तो उसका मतलब वो कौन सा विलयन होगा, क्षारीय। तो इस प्रकार से बच्चों हम लिटमस पेपर के अलावा मिथाइल ऑरेंज और फिनाप्थिलीन का भी प्रयोग करते हैं कभी कभी प्रयोगशाला में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मिथाइल ऑरेंज को जब हम डालते हैं अगर लाल कलर आ रहा है तो बच्चों अम्लीय होगा, और अगर पीला कलर आ रहा है तो क्षारीय विलयन होगा। अगर हम फिनाप्थिलीन का प्रयोग कर रहे हैं बच्चों, तो अगर हम देख रहे हैं विलयन में डाला और उसका कलर जो है वो रंगहीन हो गया तो इसका मतलब है विलयन हमारा कैसा है, अम्लीय है। और अगर हमने उसको विलयन में डाला है और उसका कलर गुलाबी कलर हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका विलयन कैसा है बच्चों, क्षारीय विलयन है। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ पर एक तालिका बनी हुई है। तो यहाँ पर तालिका में दिया हुआ है, कुछ फलों के नाम दिए हैं, सब्जियों के रस दिए हैं, शीतल पेय दिए हुए हैं, और उसमें लिटमस पेपर का प्रयोग करके देखना है कि उसमें जो है वो कौन सा कलर आ रहा है। तो जैसे अगर मान लीजिए हमने टमाटर लिया है तो टमाटर जो है कैसा होता है आपको पता ही होगा, खट्टा होता है। तो खट्टा होता है तो उसमें लिटमस पेपर का जब हम प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका कौन सा पेपर जो है लाल होगा, अम्ल लाल करेगा किसको, नीले लिटमस को लाल कर देगा। ठीक है, तो इसका जो है इस तरीके से यहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं कि नीला जो है वो लाल में प्रयोग हो जा रहा है, यानी अम्लीय पदार्थ है। संतरा या नींबू वो भी खट्टा होता है, अम्लीय पदार्थ होता है, तो हमारा जो लिटमस पेपर नीले कलर का है वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सोडा की, खाने का सोडे की बात की जा रही है, तो आपने अभी पढ़ा है खाने का सोडा जो है वो कैसा हो जाएगा, वो उसको क्या कर देगा, वो लाल लिटमस पेपर को नीला करेगा, यानी कि खाने का सोडा क्या हो जाएगा हमारा, वो क्षार के रूप में हो जाएगा। इस तरीके से जो है आप इसका जो है जो तालिका बनी हुई है इसमें 3-4 जो है या आप बताइए कि इसका क्या होगा, और जो है किस लिटमस पेपर को कौन से कलर का करेगा और वो क्या चीज़ है, यानी अम्ल है या क्षार है। इस प्रकार बच्चों आज हमने जाना कि अम्ल व क्षार क्या होते हैं और प्रयोगशाला में या जनरली हम कैसे पहचानेंगे कि कोई विलयन या कोई पदार्थ अम्लीय है कि क्षारीय है।
तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, और इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया करा के देखेंगे कि उसमें क्या बन रहा है। तो बच्चों अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री है, निःशुल्क है, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।